तो नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का फिर से एक नई कहानी के साथ स्वागत है। हम आप लोग को आज अपनी कहानी में बताएंगे राम नाम का चमत्कार। तो चलिए आप लोग प्रेम पूर्वक राम नाम का चमत्कार सुनिएगा और कहानी में कमेंट करके बताइए कहानी आप लोग को कैसी लगी। चलिए सुनाते हैं राम नाम का चमत्कार। एक बार की बात है कि एक गांव में एक साधु रहता था। वह सारा दिन राम नाम जपता रहता था और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता था। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का भी घर था वह उसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में आकर उस साधु की कुटिया में पहुंचा और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है। साधु कहने लगा, तुम मेरे भी साथ राम नाम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है राम नाम के जाप में। उस व्यक्ति ने थोड़ा गुस्से में आकर कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ राम नाम जपता हूँ तो क्या तुम्हारे राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल जाता है। तुम भी राम नाम जप के देख लो, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान तुम्हें खाने को रोटी जरूर देंगे। वह आदमी उस साधु को चुनौती देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी नहीं खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो बोल ढोल बजाना बंद कर देगा। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी तुम मुझे चुनौती दे रहे हो तो तुम्हारी चुनौती मुझे मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर थोड़ी देर राम नाम का जाप करता रहा और मन में निश्चय करता कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं घर गया तो घर पर मेरी माँ और पत्नी मुझे खाने को कहेंगी और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है, इसके राम को देखना है। इसीलिए वह घर जाने के बजाय गांव के पास में जंगल में चला गया और जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वह सोचता है कि आज मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह से मैं साधु को हरा दूंगा, उसके नाम राम नाम को भी हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल में एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगती हुई है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। बंजारे उस पेड़ के नीचे खाना बनाने लगे। बंजारे खाना परोसकर खाने वाले थे कि तभी बंजारों को सूचना मिली कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। बंजारे डाकुओं द्वारा लूटे जाने के डर से खाना वहीं पर छोड़कर आगे चले गए, वहां से भाग गए। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद वहां डाकू भी उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए। परोसे हुए गरम गरम भोजन को देखकर डाकू कहने लगे कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया और बनाने के बाद आखिर खाया क्यों नहीं? कहीं हमें फंसाने की कोई चाल तो नहीं है? हो सकता है कि इस भोजन में जहर मिलाया गया हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र पेड़ पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे तुरंत नीचे आने का आदेश देता है। पेड़ से उतरते ही डाकू उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि हमें मारने के लिए क्या यह भोजन तुमने बनाया है और इसमें जहर डाला है? वह बेचारा बहुत मिन्नतें करता रहा कि यह भोजन मैंने नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। अगर आपके आने की खबर सुनकर वह भोजन छोड़कर यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। डाकू उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा
क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और हमें मारने के लिए इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। लेकिन वह व्यक्ति बराबर इसी जिद पर अड़ा रहा कि मैं यह भोजन किसी भी कीमत पर नहीं खाऊंगा। यह बात सुनकर डाकुओं पर शक और गहरा हो गया। वे बंदूकों की नोक पर उस व्यक्ति के सीने पर रखते हुए कहते हैं, तुम्हें यह भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। मजबूरी में वह व्यक्ति भोजन खाने लगा और साधु की बात याद करके उसकी आंखों में आंसू बह गए। अब उसे विश्वास हो गया कि उन बंजारों को और इन डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। भोजन करने पर जब उसे कुछ नहीं हुआ तो वह उसे छोड़ दिया और वह सीधा साधु की कुटिया में पहुंचा और साधु महाराज के चरणों में गिरकर उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया और साधु महाराज से उन्होंने क्षमा मांगी। अब उस व्यक्ति को साधु से भी ज़्यादा राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम नाम के नाम में समर्पित कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय।